दोस्तों, अगर आप वाकई वजीफे कर करके थक चुके हैं और अब आप मायूस हो गए हैं कि हम क्या करें, बहुत ज्यादा वजीफे करते हैं लेकिन कहीं से भी कोई असर नहीं मिलता, बहुत परेशान है। कभी किस चैनल के वजीफे कर रहे हैं, कभी किस चैनल के, कभी हफ्ते का वजीफा करते हैं, कभी 2 दिन का, कभी 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई अमल की तासीर नहीं मिलती, कोई ताकत नहीं मिलती, काम नहीं बनता। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ये मामलात हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए खास है। इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखिएगा, आपकी ये परेशानी इंशाल्लाह आज ही हल हो जाएगी। इस अमल को आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, किसी दिन भी कर सकते हैं। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, आज भी कर सकते हैं। जब आपका मन चाहे आप इस अमल को कर सकते हैं। और जब आपके लिए कोई भी परेशानी हो, एक तो आपकी परेशानी भी हल हो जाएगी। आपको कोई मोहब्बत का मसला है, आपको इज्जत का मसला है, आप किसी मसले में बदनाम हो चुके हैं और हर बंदा आपसे दूर भागता है, कोई आपको मुंह नहीं लगाता और आप जिल्लत और रसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं और हर शख्स आपसे दूर है और आप चाहते हैं आपको इज्जत भी मिले, आपको दौलत भी मिले, रिज्क भी मिले। क्योंकि दोस्तों, आज मुआशरे के अंदर मामलात ये हैं कि अगर किसी ने कपड़े गंदे पहने हों, मैले कपड़े पहने हों, धुले हुए ना हों, तो दोस्तों लोग उसके पास भी बैठना गवारा नहीं करते। इसलिए दोस्तों, आज इस दौर के अंदर अपने रहन सहन के लिए मकान की जरूरत, अपने आप को लोगों के सामने पेश करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अपनी इज्जत करवाने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। इन तमाम चीजों का हल इंशाल्लाह आपको मैं भी एक अमल के जरिए बताने लगा हूं, जिसके जरिए इंशाल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, फिर असर के बाद या इशा के बाद या रात 12 बजे से पहले किसी वक्त भी कर सकते हैं। अगर आज नहीं तो फिर कल करना चाहते हैं या परसों इतवार को करना चाहते हैं या पीर को करना चाहते हैं या किसी भी और दिन में इस अमल को करना चाहते हैं, तो फिर आपने इस अमल को फजर के बाद करना है। अगर आप इसके अलावा किसी दिनों में करते हैं, जुम्मे और पीर के अलावा, तो फिर आप इसको फजर के बाद करेंगे। जुम्मा के दिन करना चाहते हैं तो फिर आप इसको असर के बाद और इशा के बाद, और इसी तरह पीर को करना चाहते हैं तो फिर भी पीर के दिन भी आप इसको इशा के बाद और असर के बाद कर सकते हैं। बाकी दिनों में फजर के बाद इस अमल को शुरू कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजगार का मसला है, असूल इज्जत के लिए मैं 2 अल्फाज बताऊंगा और रिज़्क के लिए भी 2 ही अल्फाज बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। ये दोनों ऐसे राज हैं, इनके अंदर ऐसी खुफिया ताकत है जो आपको हर मैदान में फतह और कामयाबी अता फरमाएगी। दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर आपके वाकई अमल करते हैं बहुत ज्यादा और आपको कहीं से कोई अमल का करने का फायदा हासिल नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मैं पहले भी बता चुका हूं, अपनी तशखीस करवाएं। तशखीस से मुराद ये होता है कि पता चल जाता है, जिसको हम अगर मेडिकली देखें तो हम कहते हैं कि फलां बीमारी की रिपोर्ट करवाएं। रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ आता है। अगर आपके साथ ये मामलात हैं, आपको कोई वजीफा करते हैं, बड़े बड़े चैनलों को देख लिया, बड़े बड़े दावे करने वालों को देख लिया, कोई भी अमल असर नहीं कर रहा, तो फिर सबसे पहले आप अपनी तशखीस जरूर करवा लें। वो हमसे करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम बता दीजिएगा और हम इंशाल्लाह आपको तशखीस करके आपको मेल कर देंगे। और इसी तरह दोस्तों, अगर आप खुद करना चाहते हैं और आप इन तमाम मामलात से निजात चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी वीडियो मौजूद है। आप इस्तिखारा के जरिए भी पता करवा सकते हैं। एक हमने पानी वाला इस्तिखारा दिया है, उसमें आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आयत लिखकर सूरत फातिहा पढ़नी है। अगर पानी वो जो लिखा हुआ पेज है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दाईं जानब आ जाए तो आप बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं आपके ऊपर। अगर वो बाईं जानब चला जाए तो आपके मामलात के अंदर बहुत मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, और इसी तरह आप अपनी तशखीस कर सकते हैं। इसके अलावा तस्बीह के जरिए भी हमने बताया है। अगर आपको इसमें मुश्किलात में पड़ते हैं, नहीं समझ आती, तो फिर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, हम आपकी तशखीस जरूर करके आपको बताएंगे। दोस्तों, ये तो बात की है, सबसे पहले अपनी तशखीस जरूर करवाइएगा। अगर आप अपने हर छोटे से छोटे वजीफे के अंदर भी तासीर और असर चाहते हैं, तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि तशखीस के बगैर मुझे कुछ ना कुछ फायदा जरूर वजीफे का हो जाए, अगर मुकम्मल नहीं भी तो थोड़ा बहुत जरूर मुझे फायदा हो, आपको अगर बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा, तो फिर उसके लिए आपने करना यह है कि आपने जुमा के बाद यानी कि असर की नमाज के बाद आपने कम अज कम 3100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। अगर ये नहीं तो फिर आपने 1100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये आपने जरूर पढ़ना है। ये आप मगरिब तक पढ़ लें, इशा तक पढ़ लें। अगर आप तदाद मुकर्रर करके नहीं पढ़ सकते, फिर आप एक दिन पूरा चलते फिरते उठते बैठते वुजू रखना है और आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 कम अज कम
5000 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نے 5000 مرتبہ سے زیادہ جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا ہو۔ اس کے بعد آپ دوسرے تیسرے دن 3 دن کا آپ ناغہ رکھیں، کوئی بھی عمل نہ کریں۔ اور اس کے بعد کیونکہ یہ ان عملیات کے لیے ہوتا ہے جو بہت مجرب 3 4 5 دن 7 دن کا جو ایک عمل طے ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، اور بہت سے وظائف بتانے والے ہوتے ہیں۔ آپ ایک دن میں 20 20 40 40 50 50 وظائف کریں اور ایک کا بھی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا۔ دوستو اس میں اصل وجوہات جو ہوتی ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ پھر کسی ٹائم بتاؤں گا، فقط آج میں اتنا ہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں تو پھر آپ استغفر اللہ کی تسبیحات ضرور جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ آپ کلمہ طیبہ کو بھی چلتے پھرتے کسی وقت کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کی روحانی طاقت بڑھتی رہے گی۔ کیونکہ دوستو اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جس میں کفر شامل ہوتا ہے، ہم ایسے الفاظ بول جاتے ہیں، ایسی اپنی زبان سے خیالات میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھنا چاہیے، تاکہ کبھی اس سے ایسے غفلت میں کوئی ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس سے وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، تاکہ وہ دوبارہ اسلام کے اندر پلٹ آئے۔ تو دوستو یہ معاملات ہوتے ہیں، اگر پھر ہم ایسی صورتحال میں وظیفے کرتے رہتے ہیں پھر ہمارے وظائف اثر کم کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا روزی میں وسعت کے لیے، کاروبار میں وسعت کے لیے، تو آپ نے اس کے لیے چلتے پھرتے یہ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں تو پھر آپ آج سے شروع کریں۔ آپ عصر کے بعد یہ عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ روزی میں اگر برکت چاہتے ہیں پھر آپ پڑھیں گے یا باسطو یا مغن یا منعم، یا باسطو یا منعم، یا باسطو یا منعم، یا باسطو یا منعم۔ اگر آپ مزید خیر و برکت چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کسی کا آپ محتاج نہ ہوں اور آپ کے رزق میں مقروض ہیں تو وہ بھی قرضے بھی ادا ہو جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اتنی فراوانی ہے تو پھر آپ نے پڑھنا یا عزیزو یا مغنی، یا عزیزو یا مغنی۔ اور اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اور عزت ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں لوگ میری عزت کریں، میں جس کی طرف دیکھوں وہ میرا ہی دیوانہ ہو، مجھے ہی دیکھے اور میرے ساتھ محبت کرے، وہ یہ معاملات آج کل ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ لوگ آج کل بہت زیادہ نفرت میں، حسد میں، بغض میں، غیبت، کینہ، پتہ نہیں لوگوں کے اندر کون کون سی بیماریوں نے جنم لے لیا ہے۔ تو دوستو اگر آپ عزت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر میدان میں جہاں بھی جائیں لوگ آپ کی عزت کریں، تو پھر آپ نے اصول عزت کے لیے یا جلیلو یا کریمو، یا جلیلو یا کریمو، یا جلیلو یا کریمو، اس کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھتے رہنا ہے۔ اور جمعہ کے دن خاص کر آپ نے ان کلمات کی ایک تسبیح عصر کے بعد پڑھ لینی کرنی، اگر عصر کے بعد وقت نہ ملے تو عشاء کے بعد، اور اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔